जब पापा ने स्कूल में एडमिशन लिया, पापा टेबल टेनिस खेले। मेरे पापा जब बच्चे थे तो एक नया खेल आया था। इस खेल का नाम था टेबल टेनिस। आज भी बहुत लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, लेकिन उस समय हर स्कूल में, हर क्लास में, हर बाड़े में हर कोई टेबल टेनिस खेला करता था। वे टेबल्स पे, बेंचेस पर, पियानो पर, फ्लोर पर, हर जगह खेला करते थे। वे सुबह से शाम तक खेला ही करते रहते थे। कोई कोई तो रात में भी खेलना शुरू कर देता था। कई लोग तो ये भी भूल जाते थे कि भाई टेबल टेनिस के अलावा भी दुनिया में कुछ होता है। मेरे पापा के स्कूल में हर दिन टेबल टेनिस के मैच होते थे। हर क्लास दूसरी क्लास के साथ मैच खेलती थी। फिर फिर जो क्लासेस के विनर्स होते थे, वो स्कूल की चैंपियनशिप का फैसला करने के लिए अपने में खेलते थे। और फिर स्कूलों के बीच मैचेस होते थे। दो स्कूलों के बीच मैचेस होते थे, और उसमें इसमें जीतने वाला डिस्ट्रिक्ट चैंपियन कहलाता था। इसके बाद एक सिटी का टूर्नामेंट होता था, और फिर बड़े शहर जैसे मास्को और लेनिनग्राड में टक्कर होती थी। पापा की समझ में यह बात आ ही नहीं पाती थी कि एक छोटी सी गेंद को छोटे 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 लकड़ी के चप्पुओं से इधर उधर उछालने में क्या मजा आता है। बच्चे कहते, भाई ये चप्पू नहीं है, बैट है। तो क्या तो क्या हुआ, मैं इसे फिर भी समझ नहीं पाता। तो बच्चों ने कहा, बाकी लोगों ने, तुम ट्राई क्यों नहीं करते? पापा ने कहा, कोई मजा नहीं है इसमें। बच्चों ने कहा, अरे ट्राई करो, मजा आएगा। नहीं नहीं, नहीं आएगा। बच्चों ने कहा, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? पापा ने कहा, मैं चाहता ही नहीं हूँ कोशिश करना। यह बातचीत जो है बहुत बार हुई। अ, और और कुदरती तौर पर या नेचर की जो गिफ्ट समझ लीजिए, एक अच्छा दिन आया जब पापा ने हाथ में टेबल टेनिस का बैट लिया और टेबल के एक साइड अपनी जगह ले ली, पोजीशन ले ली। और यह यह उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव का दिन था। मैंने कहा है, खुशी भरा दिन, अच्छा दिन, लेकिन मेरे पापा के माता-पिता यानी कि मेरे दादा-दादी इस दिन को हमेशा अपने ज़िंदगी के सबसे खराब दिनों में मानते हैं। और ये सब इसलिए कि उस दिन के बाद से पापा पर टेबल टेनिस का जादू चढ़ गया। शुरू-शुरू में तो वो गेंद को शुरू-शुरू में तो वो बॉल को अपने बैट से मार भी नहीं पाते थे। फिर उन्होंने बॉल को मारना तो सीख लिया, लेकिन वो टेबल पर उछलती नहीं थी। और जब पापा के लिए बॉल को हिट करना और बाउंस कराना टेबल पे अ, आसान हो गया, तो वो इस गेम में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। उन्होंने जान लिया कि गेंद को मारने के अलग-अलग तरीके हैं। उस पर हिट करके उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो बॉल की, या उसे स्पिन कराया जा सकता है। और जब गेंद को इस तरह से हिट किया जाता है, तो वो उछल-उछल कर एक कोने में जाती थी। अच्छा खिलाड़ी, जो गुड प्लेयर है, वह अपने अपोनेंट को या अपने विरोधी खिलाड़ी को की साइड पर ही टप्पा खिलाता है, बाउंस कराता है। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसका जो अपोनेंट है, उसके लिए गेंद रोकना बहुत मुश्किल होगा। पापा आज भी समझते हैं कि टेबल टेनिस एक शानदार खेल है, मगर उन दिनों पापा का ख़्याल था कि टेबल टेनिस दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग गेम है। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, घर का काम करना बंद कर दिया। अब वो स्कूल सिर्फ़ इसलिए जाते थे कि अपना फ़ेवरेट गेम खेल सकें। गेम में वो लगातार अच्छे होते गए, मगर दूसरी तरफ पढ़ाई में उनके नंबर बहुत ख़राब होते चले गए। मास्टर ने कई बार उनसे अलग जाकर बात की। उन्होंने कहा कि भई हर चीज़ की हद होती है। उन्होंने इस कहावत को भी याद दिलाया, खेल के वक़्त खेल और काम के वक़्त काम। मतलब खेल के टाइम खेलो और काम के टाइम काम करो। लेकिन पापा बहस नहीं करते थे। बहस करने का फ़ायदा भी क्या था? वो मास्टरनी जी को कैसे समझाते कि भई जहाँ तक पापा का सवाल है, टेबल टेनिस ही ज़िंदगी का एक ही काम है, जबकि और सभी चीज़ें खेल हैं? नहीं। वो अपने जितने भी दोस्त थे उनके मुकाबले ज़्यादा खेला करते थे, और अब तो वो उनमें से बहुतों को हराने भी लग गए थे। जिस दिन उन्होंने स्कूल के 3rd नंबर के प्लेयर को हराया, उनकी मास्टरनी जी ने उनसे कहा, मैं अब तुम्हारे माता-पिता से बात करूँगी।
ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। उन्होंने दादा और दादी को एक लेटर लिखा, मगर ये लेटर मेरे दादा-दादी को कभी मिला ही नहीं। पापा ने उस लेटर को लेटर बॉक्स से निकाला, पढ़ा और फाड़ दिया। वो लेटर इतना ख़राब था कि पापा ने उसके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। तो मास्टरनी जी ने उनके माता-पिता यानी कि दादा-दादी को एक और लेटर भेजा। वो लेटर पहले से भी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए पापा ने उससे और भी ज़्यादा छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। अब इस बात की चर्चा करते ही पापा को शर्म आती है, लेकिन उस समय बात यही थी। मास्टरनी जी को बहुत ताज्जुब हुआ कि दादा और दादी उनसे मिलने के लिए स्कूल नहीं आए। ठीक तभी जब वो उनके लिए तीसरा पत्र लिखने जा रही थी, पापा ने स्कूल के चैंपियन को हरा दिया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया, डिसाइड किया कि उनके लिए अब स्कूल में करने लायक कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। सुबह-सुबह वो घर में दिखावा करते कि स्कूल जा रहे हैं, मगर उनके थैले में, उनके बैग में किताबें और कॉपियाँ नहीं होती थी। उसकी जगह टेबल टेनिस के 2 बैट, एक नेट और 3 बॉल्स होती थी। इसके अलावा एक सैंडविच भी होता था जिसे पापा लंच की तरह खा लेते थे। दिन भर वो टेबल टेनिस खेलते। अब पापा के कई नए फ्रेंड्स थे और वो सब टेबल टेनिस के दीवाने थे। मास्को के सभी चैंपियन से अब उनकी डेली आमने-सामने मुलाकात होती थी। मशहूर फाल्केविच बंधु, मशहूर फाल्केविच ब्रदर्स उनसे बराबर की तरह बात करते थे और अब वो जूनियर टीम के खिलाड़ी हो गए थे। अपना पहला असली मैच तो वो हार चुके थे, लेकिन लेकिन तब ये हुआ कि अपने जो लेटर्स का जवाब नहीं मिलने के कारण और पापा की स्कूल से अब्सेंस के कारण उनकी मास्टरनी जी पापा से मिलने घर आ गई। लेकिन उस समय पापा घर पर नहीं थे, लेकिन दादा-दादी ज़रूर थे। जब उन्हें पता लगा कि उनका बेटा बहुत दिन से स्कूल गया ही नहीं है और सारा दिन दिन भर एक छोटी-सी व्हाइट बॉल को पीटने में लगा रहता है, तो बहुत परेशान से हो गए और सरप्राइज़ हो गए। उन्होंने सोचा कि पापा का दिमाग ही खराब हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो टेबल टेनिस कभी खेला नहीं था। उन्होंने पापा के बैट और गेंद को छुपा दिया और उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गए। ये कोई ऐसा-वैसा मामूली डॉक्टर नहीं था, लेकिन एक बड़ा प्रोफ़ेसर था, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी पागलों के इलाज में ही बिता दी थी। लेकिन प्रोफ़ेसर साहब भी कभी टेबल टेनिस खेले ही नहीं थे। वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसके पीछे पापा ने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया है और पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि प्रोफ़ेसर साहब उनसे ऐसे अजीब-अजीब सवाल क्यों पूछ रहे थे। प्रोफ़ेसर साहब ने पूछा एक-एक करके, "क्या स्कूल में लड़के तुम्हें मारते हैं? क्या तुम ठीक से सोते हो? क्या तुम्हें सुबह सिर में दर्द होता है? क्या तुम्हें शाम को सिर में दर्द होता है? क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्या तुम्हें कभी दौरा पड़ा है? क्या तुम कभी बेहोश हुए हो?" और पापा ने इन सभी सवालों का जवाब में नहीं कह दिया। प्रोफ़ेसर साहब ने फिर भी पूछना जारी रखा, "क्या तुम्हें अपना स्कूल पसंद है? क्या तुम्हें अपनी मास्टरनी जी पसंद है? क्या स्कूल में तुम्हारे दोस्त थे? तुम्हारे दोस्त कौन हैं? लड़की या लड़कियाँ?" और पापा ने इन सभी सवालों के जवाब में हाँ कह दिया। फिर प्रोफ़ेसर साहब ने पूछा, "क्या कोई लड़की ऐसी है जो तुम्हें औरों से ज़्यादा अच्छी लगती हो?" मेरे पापा नाराज़ हो गए और बोले, "आप सभी क्यों पूछ रहे हो डॉक्टर साहब? मैं स्कूल टेबल टेनिस की वजह से नहीं आया। आपके सभी सवालों का उससे कोई लिंक नहीं है।" "ठीक है।" प्रोफ़ेसर साहब ने पूछा, "तुम अब क्या करना चाहते हो?" पापा ने बिल्कुल बेहिचक बोला, "टेबल टेनिस खेलना।" जानते हो इस सब का अंत क्या हो सकता है? तुमने कभी सोचा? बेशक, मेरी टीम मास्को की चैंपियनशिप जीत सकती है। इस पर प्रोफ़ेसर साहब ने अपना मुँह बिगाड़ लिया। उन्होंने एक गिलास पानी में कुछ बूँदें डाली और पापा से कहा, "लो इसे पी लो।" "मुझे नहीं पीना है।" पापा ने कहा, "मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ।" प्रोफ़ेसर ने कहा प्रोफ़ेसर साहब ने कहा और वो दवाई खुद पी गए और फिर उन्होंने पापा के कान में चुपचाप धीरे से फुसफुसाते कहा, "अगर मैं तुम्हारे माता-पिता को इस बात के लिए राज़ी कर लूँ कि तुम्हें इस सीज़न भर खेलने दिया जाए, तो बोलो, क्या तुम ये वादा करोगे कि तुम अगले साल से स्कूल में जाना शुरू कर दोगे?"
हाँ, पापा ने जवाब दिया। प्रोफेसर साहब ने दादा और दादी को बुलाया और कहा, लड़का बिल्कुल ठीक है, उसे खेलने दो। और वैसे भी इस सेशन में वो ज़्यादातर समय तो स्कूल गया ही नहीं है। ये कहने के बाद उन्होंने कुछ दवाई और खाई और डाली पानी में और पी ली। पापा के माता-पिता उन्हें घर ले आए। पापा की टीम टूर्नामेंट में नहीं जीती, लेकिन सेकंड नंबर पे आ गई। और पापा भी अब यही कहते हैं कि उनका साल खराब नहीं गया। और उन्होंने भी महसूस किया कि टेबल टेनिस ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। उन्हें अपने स्कूल की याद आने लगी और वो अगले सेशन में स्कूल खुशी-खुशी लौट आए और उसे कंप्लीट भी किया। कई साल बैठ बीत गए। उनका पुराना बैट अभी भी अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। दादा और दादी अभी भी उसे जब भी देखते हैं डर जाते हैं। लेकिन पापा उस बैट की तरफ बड़ी प्यार भरी आंखों से देखते हैं। टेबल टेनिस के पीछे स्कूल छोड़ना बहुत ही बचपनी आदत थी या गलत बात थी। और इस कहानी को सुनकर सभी हंसते हैं। पापा भी अब उसको देख के हंसते हैं। और लेकिन टेबल टेनिस अच्छा ही खेल है और इसके बारे में किसी दिन बताया जाएगा, ज़रूर बताया जाएगा। जब पापा ने देखा कि उनकी बेटी साशा साशा टेबल टेनिस खेलना शुरू कर रही है, तो बहुत डर गए। उन्हें पर ये देख के बहुत तसल्ली हुई कि वह स्कूल छोड़ने नहीं जा रही है। मतलब कि वो स्कूल ड्रॉप नहीं करेगी, वो स्कूल भी जाएगी, खेलेगी सही। वैसे चाहे वो स्कूल की चैंपियन ही बन गई हो, लेकिन उसने स्कूल नहीं छोड़ा। तब जाके उन्हें समझ में आया कि जब वो टेबल टेनिस के पीछे पागल थे और स्कूल नहीं जा रहे थे, तो दादा और दादी को कैसा लगा होगा। और उसके बाद उन्होंने पुराने बैट को अलमारी के एक कोने में छुपा दिया और आज भी उसे कभी-कभी निकाल लेते हैं और अपने टेबल टेनिस के दिनों की याद को ताज़ा कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं, तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, "До свидания", पक्का।